हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेके चलते हैं। जो चैप्टर का नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये एक बुक से लिया गया है जो RS अग्रवाल का बुक है, जो कंपटीशन का बुक है। आप देख सकते हैं ये बुक है वस्तुनिष्ठ अंकगणित का बुक है। ये RS अग्रवाल है, एस चांद कंपटीशन बुक है। ये इसी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो कि ये बैंक PO 2006 में आया है, दोनों क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि ये बैंक के लिए ही है, और भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको सोचा कि आप लोग को इसको सॉल्व करके बताता हूँ सरल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं, लेकिन ट्रिक वो एक याद करने वाला चीज़ हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा यदि ट्रिक से कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं तो। लेकिन हाँ, कुछ ट्रिक तो जानना ही चाहिए। लेकिन आज हम लोग ट्रिक ना बताकर इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है 12.1/3 + 10.5/6 - 7.2/3 - 1.4/7। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये पूर्णांक वाला को ये नीचे जो हर है, डिनोमिनेटर है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर जितना जो भी संख्या है उसको उससे प्लस कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 12 × 36 और 1 37/3। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए जो साइन है वो साइन हम लोग देते जाएंगे। 10 × 6 60, 60 और 5 65/6। फिर यहाँ पे देखिए 7 × 21, 21 और 2 23/3। नीचे जो रहेगा वो उसी तरह आपको देते जाना है। -7 × 7 4 11/7। ये आप कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये सब फ्रैक्शन नंबर में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब नीचे आप जैसे ये बट्टा में है, फ्रैक्शन नंबर में है, तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव आप पढ़े ही होंगे, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भिन्न का जोड़ घटाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी संख्या होता है उस सब का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3, 6, 3 और 7 का एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो क्या होता है, पहले 3 से करते हैं। तो 3 × 1 = 3, ये 2 बार में, ये 1 बार में, और ये 3 का पहाड़ा में आता नहीं, तो इसको इसी तरह लिख दीजिए। फिर 2 का पहाड़ा में देखिए 1 नहीं आता, उसी तरह लिख दीजिए। 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में, फिर ये 1 नहीं आता, फिर ये 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता। ठीक है, फिर अब फाइनली क्या करेंगे, 7 से करते हैं, तो ये वैसा ही लिखा जाएगा, और ये 7 का 7, यानी लास्ट में आपको 1 1 आना चाहिए। तो अब यानी कि इसका एलसीएम क्या हुआ, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 7 6 42। तो आपका इसका एलसीएम आपका क्या आ गया, 42। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। किधर गया ये, इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए मिटाने के बाद यहां पे हम लोग को क्या आ गया, यहां पे आ गया 42 आ गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम आ गया, तो ये सभी अलग अलग थे, अब इसको एक साथ हम लोग लिखते हैं। अब 3 का टेबल में 42 कितना बार में आया, तो 3 का टेबल में 42 नहीं आता है, तो काट कर इसको देखते हैं। 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, यानी 14 बार में 14 × 3 = 42 होता है। 14 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 37 को 14 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 37 को आप 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 14 × 7 = 98 और 14 × 3 = 42, और 8 9 2 11, ये 518 आ गया। ठीक है, 6 का पहाड़ा में 42 कितना बार में आता है, 6 × 7 = 42, 7 बार में। 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में आपका आ गया 3, और 7 × 6 = 42, 42 और 3 42 और 3 45। ठीक है, और ये माइनस का साइन है, माइनस दिए। 3 का टेबल में 42 फिर उतना ही बार में आएगा। 14 × 3 = 42, 14 बार में। 14 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 3 = 42 हो गया, और 14 दूना 28 हो गया। 2 8 4 12 2 हाथ में 1, 322। तो ये हो गया 322। ठीक है, और फिर ये माइनस हो गया। 7 का टेबल 42 6 बार में, तो 11 × 6 = 66, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको बोर्डमास सिस्टम से आप लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों प्लस में है तो प्लस कर दीजिए। तो 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, देखिए ये दोनों माइनस में है, तो साइन माइनस का ही रहेगा, नंबर केवल जुड़ जाता है। तो 6 2 8, 6 2 8, 3 1 3। ठीक है, और नीचे 42 रहेगा ही। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। तो
3 में से 8 तो नहीं जाएगा, बगल से लिए 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से लिए 16 हो गया, 60 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 8 में से 3 गया तो 5 बचा और नीचे 42। यदि अगर कटता हो तो इसको काटेंगे, नहीं कटता हो तो आपका आंसर, अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में दे दीजिए, और ना अगर आप मिला लेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको दिया रहेगा, अगर मिक्स में दिया गया तो मिक्स में मिलाइए, और नहीं तो इस तरह फ्रैक्शन में दिया गया तो फ्रैक्शन में आप कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटता है क्या, ये 3 से तो कट रहा है, इसको देखते हैं तो ये 5 5 10 18 18, हाँ 18 3 से कटता है तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 एका 3, 3 चौका 12, 3 एका 3, यहाँ 2 बचा, 3 9 27, 3 5 15, फिर कटेगा क्या 9 और 1 10 5 15, लेकिन ये नहीं कट रहा है 14। 7 से देखते हैं, 7 दूना 14 और यहाँ 5 बचा तो नहीं कट रहा है, तो इसको ये हो गया 195/14। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने से कितना आ जाएगा, तो 14 एका 14, यहाँ बचा कितना 5, तो ये 55 हो गया। 14 8 14 तिया 42, 14 चौका 56 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 14 तिया 42 और यहाँ बचा कितना 13, 14 तिया 42 और 13 55, 13 बचा और नीचे 14 का 14, ये आपका आंसर हो गया। 14 का 14 और 5 19, तो 5 55, 14 तिया 42, 42 और 13 55 होता है, तो जो बचा वो ऊपर लिख दिए। क्यों, हमेशा याद रखिएगा ऊपर में जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है, इससे हमेशा छोटा होगा, अगर बड़ा आ रहा है तो समझिए कि और बार वो डिवाइड लगेगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हम लोग चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न में कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते हैं। तो ये बड़ा नंबर है तो आपको इसमें क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा फास्ट रखना होगा, यानी कि टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप बड़े हो या छोटे, आप टेबल जो है उसको रट जाइए। हर एक दिन मतलब आधा घंटा जो है टेबल आप 1 से लेकर कम से कम 10 तक तो आपको करना ही है। 20 तक अगर कर लेते हैं तो फार बेटर होगा, और नहीं तो फिर 10 तक तो आपको टेबल जाना ही हो, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करना होगा, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड ये सब आपको फास्ट करना ही होगा, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप रुक सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 16 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करना है, 13 का टेबल 16 6 बार पढ़िए, 13 6 78 और 13 1 13, एक नंबर छोड़ के हम लोग करते हैं, तो 8 7 3 10 का 0 हाथ में, एक 208 हो गया, तो ये 208 और 11 को यहाँ जोड़ दीजिए ऊपर में, तो 9 1 और 2 हो गया, यानी 219 हो गया, और नीचे 13 का 13 रहेगा, माइनस 9 तिया 27 और 4 31/9 हो गया, प्लस फिर 18 से 26 को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 26 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो गया 18 गुने 26। देखिए 26 का टेबल हमको नहीं आ रहा है तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 सीधे 18 से 6 को गुना कर देते हैं, 18 95 18 छक 108, ठीक है, 18 दूना 36, अब 8 6 और ये 468 हो गया, ये 468 और प्लस 21 कर दीजिए, तो हो गया 8 1 9 और 6 2 8 489 हो गया, 489 बटा नीचे हो गया 26, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी तरह का नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो 13 9 और 26 का अगर एलसीएम लेते हैं आप, तो एलसीएम तो आपको लेने आ ही गया है, पता ही है, 13 9 और 26। तो देखिए ये 2 से सबसे मिनिमम नंबर जो होता है, सबसे छोटा संख्या जो होता है, उससे हम लोग पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 2 से होगा, 2 से 13 नहीं आ रहा, जो अगर 2 का टेबल में जो जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको उसी तरह हम लोग लिख देते हैं, तो ये लिख दिए, और 2 को इससे किए तो 2 1 2 2 3 6। अब 3 से कोई हो रहा है क्या, हाँ 3 से हो रहा है, चलिए 13 नहीं आ रहा है, ये 3 से ये हो रहा है, मतलब ये एलसीएम लेने का एक बेसिक सिस्टम है, उस सिस्टम से बताना, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते थे, डायरेक्ट 9 से और डायरेक्ट 13 से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक बता रहे हैं कि करना कैसे है। अब ये 13 का 13 नहीं है, फिर 3 से कीजिए, इससे आपका एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा एक ही वीडियो में, इसलिए हम बेसिक रूप से बता रहे हैं। नहीं तो अगर यदि आप एलसीएम का जानकार होंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ क्या करना था, 9 से डायरेक्ट करना था, फिर 13 से करना था, लेकिन हम क्या किए, 9 को, ये एलसीएम में हम लोग प्राइम नंबर में सबको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 13 का 13 सब नीचे नीचे 1 आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नीचे जो है सब में 1 आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूना 6 6 तिया 18, 18 को आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा,
13 74 से 104 और 13 का 13 यानी कि 234 आ गया। तो इसका एलसीएम अगर लिए तो 234 आ गया। ठीक है, अब हमको 13 से ये 234 को डिवाइड करना है। 13 से 234 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 9 2 18 आ जाएगा। अब 18 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 13 से यदि 234 को हम अगर डिवाइड करते हैं, यही ना रूल है यहाँ पे, इस तरह का फ्रैक्शनल नंबर को प्लस या माइनस करने में यही तो रूल है कि नीचे वाला को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आपको बेसिक तरीके से एलसीएम बताए हैं। ठीक है, अब एलसीएम ये आ गया। अब क्या करते हैं, बारी बारी से फिर इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर से इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब है 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 13 को छोड़कर बाकी जो नंबर उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 9 9 18 बार में ये क्या होगा कि डिवाइड होगा। तो वो जो 18 आया उस 18 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या 219 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 9 26 126, 18 9 44 से 9 62 से 18 हैं 180, 162, 18 9 162 होता है। फिर 18 का 18, फिर 18 दूना 36, यानी 2 हो गया, 8 6 14, 4 हाथ में 1 हो गया, 6 1 7 1 8 और 1 9, यानी इतना आपका आ गया 942 माइनस हो गया। फिर 9 का टेबल में अगर 234 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 इसको हटा दीजिए, 13 दूना 26 बार में आता, 26 से 31 को मल्टीप्लाई कीजिए 26 से, तो 26 का टेबल नहीं आ रहा है तो 6 का 6 और 6 तिया 18, 2 1 का 2, 3 दूना 6, यानी कि 6 10 6 1 7 और 1 8 आ गया। तो ये हो गया 806 प्लस 26 का टेबल में 26 से अगर 236 को डिवाइड करते हैं तो 13 दूना 26, बचा 3 तिया 9, तो 9 हुआ। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यदि 489 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 9 81 के एक हाथ में 8 हुआ, 9 8 72 और 8 80 का 0 हाथ में 8 हुआ, 9 चौका 36 और 8 8 से 14 44 हो गया यानी कि 4401 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो ये प्लस में माइनस में है तो माइनस कीजिए, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ पे 3 हुआ, और ये प्लस के साथ इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, नीचे 234 लिखिए। इसको हम लोग मिटा देते हैं ये मल्टीप्लाई को। इसी मल्टीप्लाई में अगर हल्का सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो गलत हो सकता है और फिर से आपको बनाना पड़ सकता है, इसीलिए मल्टीप्लाई को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, और 3 और 0 3 हो गया, और 1 और 4 5 हो गया, और 3 और 4 7 हो गया, और नीचे 234 हो गया। ठीक है, अब ये अगर कटता है तो इसको काटिए, और नहीं कटता है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर ला सकते हैं। तो हमको यहाँ तक लग रहा है कि अब देखिएगा काट कर आप इसमें कटेगा कि नहीं कटेगा। इसमें 2 से तो ये कट रहा लेकिन ये नहीं कट रहा, इसलिए 2 से तो छोड़ ही दीजिए। 3 से देखते हैं, 3 2 5 4 9, ये तो 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 से काटने का रूल है कि जितने भी संख्या सबको प्लस कर देते हैं, और वो देखते हैं 3 से कटता है तो कटेगा। जैसे 7 5 12 12 और 10 22 आ जा रहा, 22 3 का टेबल से नहीं कटता, इसलिए ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो आप देख लीजिएगा जिस तरह का आपका ऑप्शन दिया रहेगा, अगर ये ऑप्शन में डिनोमिनेटर अगर 234 दिया हुआ है तो आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है काटने का, क्योंकि आपको आंसर एग्जामिनेशन में आंसर आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन को देखना पड़ता है, और ये नहीं कि ऑप्शन बिना देखे हुए हम सॉल्व करते गए काटते गए तो फिर आपका ऑप्शन में जो आंसर है वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग को पहले आंसर भी देखना है। तो आंसर में ऑप्शन में आपको देखना है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर 234 है तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि ये कटेगा नहीं, और कटेगा भी तो हमको काटना नहीं है, क्योंकि हमको ऑप्शन में वही ऑप्शन लाना है। अगर यदि आप कटेगा और काट देते हैं और ऑप्शन में अगर डिनोमिनेटर 234 दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाइएगा कि भाई ये आया कहाँ से। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लाएंगे कैसे, क्योंकि अगर प्रश्न मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी लगभग मिक्स फ्रैक्शन में ही होता है लगभग। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 234 से इसको डिवाइड करते हैं 7 5 3 7 को,
ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो कैसे, इतना बड़ा नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, सो देखिए ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 डिजिट का, तो यहाँ भी 1 2 3 यहाँ तक नंबर आपको लेना है 753 तक। अब आप 753 तक में देखना है कि ये कितना बार में 753 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए 2 बार में करते हैं। 3 दूना 6, अगर यहाँ 7 है तो इसको 3 बार में करते हैं, 4 बार में करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 8 आ जा रहा है, इसलिए 3 बार में इसको ट्राई करके देखते हैं। तो 3 बार में इसको देखिए, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 3 तिया 9, 10 0 हाथ में, 3 दूना 6 और 1 7, 702 आ गया, आया ना। 3 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 10 का 0 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी इससे या तो इसके बराबर आना चाहिए या तो इससे छोटा आना चाहिए। बड़ा आ जाएगा तो फिर हम इसको 3 बार में किए तो हम 2 ही बार में करते, तो ये 3 बार में हो जा रहा है। 3 बार में कितना आ रहा है, 702, तो माइनस कर दिए, 3 में से 2 गया 1 और 5 में 0 गया 5, 51 बचा और ये 7 को उतार दिए। अब फिर देखना है 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में करते ज़्यादा हो जाए, 2 बार में ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2 बार में ये हो सकता है। अब 2 बार में इसको करके देखिए कि 2 बार में ये हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 4 दूना 8 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, 2 दूना 4, हाँ इससे कम तो आ रहा है। अगर 3 से करते हैं तो ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए वो तो होगा ही नहीं, 2 ही से होगा। तो यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 468 हो गया, माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 0 0 यानी 10 में 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पे 4 में 0 यानी 49 आपका रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ये नीचे ये डिवाइड वाला वो जहाँ का तहाँ ही रहेगा। अगर 234 नीचे है तो ये 234 को नीचे ही लिखना है और शेष जो बचा उसको ऊपर लिखना है और यहाँ वाला जो है उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो आशा है साथियों कि बताई हुई जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने साथियों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिले। धन्यवाद।